श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 121 से दोहा संख्या 131 तक, जिसमें वर्णन कोल भिल्लों के द्वारा श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सेवा, सुमंत्र को अयोध्या लौटना और अयोध्या में सर्वत्र शोक। जय श्री राम। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछितान, होई प्रेम बस लोग इमी राम जहाँ जहाँ जाई। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ मलते और पछताते हैं कि इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ के लोग प्रेम के बस हो जाते हैं। गाँव गाँव अस होई आनंदु, देखि बान कुल कैरो चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावई, तेन परानी दोष लगावई। रकुल रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन गांव गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वो राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। काई एक अति भल नर नाहु, दीन हमई जोई लोचन लाहु। काई परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। जे पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देश शैल बन गाऊ, जहाँ जहाँ जाई धन्य सोई ठाऊ। कहते हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वो नगर धन्य है जहाँ के रहने वाले हैं। वो देश और पर्वत और वन और गांव धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पावं बिरंच रचिते ही, यही जय के सब भांति सनेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाई चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। रघुरूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री रामचंद्र जी, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुरी कयऊ छवि जस मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिया जोही, जन विदु विदु बिच बोहिन सोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव की स्त्री शोभित हो रही हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री शोभित हो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलति सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगुदाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच के पैर रखती हुई चल रही हैं। हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों को पैर न टिक जाए, डरती हुई मार्ग में चल रही हैं।
और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए दाहिने पैर रखकर रास्ते पर चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचने अगोचर किमि कही जाई। खमुरग मगन देख छवि छोई, लिए चोर चित राम बटोही। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिवर्चनीय है, अतः वो कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस शब्द को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो रहे हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए, उनके भी मन को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंदुते बिनु श्रम रहे सिराई। प्यारे पथिक श्री सीताराम जी दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भाव का आगाम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जा चौर चपने मुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वो भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप में एक बट का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहीं रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे के लिए प्रस्थान किए। देखत बन सरसैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। रामदीक मुनिवास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मधु मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। सरोवर में कमल और वनों में फूल फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन, मुनि आगे आयउ लेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल ने श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुकुल से श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देख राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि भरे अतित प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। तिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंदमूल और फल मंगवाए। श्री सीता राम लक्ष्मण जी ने फल खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिया।
वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश से हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। अच कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वो सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचन पुनि मातु हित, भाई भरत असराऊ। मोकं दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही और धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, ये सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देखि पाय मुनिराय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहाँ रावुर आय सुहोई, मुनि उदबे गुण पावय कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनके दुख लाई, ते नरेश बिनु पावक दहाई। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। जहाँ जिया जानी कहिए सोई ठाऊ, सिया सौमित सहित जहाँ जाऊ। ता रुचिर रुचिर परन तृणशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वो स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण सीता सहित जाऊं और वहीं सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल मुँह सुने रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहूँ अस रघुकुल के तू, तुम पालक संतत सुति से तू। श्री रामचंद्र जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृदति जगु पालति, हरित रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीशु वही सुमय धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है। जो कृपा के भंडार आपका रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकत अपार। नेति नेत नित निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर
बुद्धि से परे है, अव्यक्त है, अकथनीय है और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हीं तुम्हीं होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम्हीं रघुनंदर, जानई भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुकुल नंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान जाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जाने अधिकारी। नरतन धरे संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृति राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। ये प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है, और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, अस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आप चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप तो कुछ कहते हैं करते हैं, वो सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी चाहिए। तो चाहिए। पूछो मोहि की रहूं कहा, मैं पूछत सक चाऊं। जान हो तह देव कही, तुम्हें देखाऊं ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं ये पूछते हुए सब चाहता हूं कि जहां आप न हो वो स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन मोह मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहाई बहोरी, बानी मधुर अमीय रस भोरी। मुनि की प्रेम से सनी हुई वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस से डुबोई हुई मीठी वाणी में बोले, सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसऊं सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे राम सुनिए, अब मैं वो स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से बरई निरंतर होई न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहाई दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी।
तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु श्रिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियां, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदाई भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसी न जिया जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बसहु हियतासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुभती रहती है, हे राम आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहै नितिनासा, तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीस नवई सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय विशेषी, करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं है। चनर राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही, मंत्र राजु नित जपई तुम्हारा, पूजई तुम्हें सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देई बहुदाना, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सनमानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सब करी मगही एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसों, श्री रघुनंदन सुलो। और ये सब कर्म करके आपका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, न ही लोभ है, न क्षोभ है, न राग है और न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ है और माया ही है, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सहिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं,
जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गलती समान है, जो विचार का सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम्हें चाणी गति दूचर नाही, राम बसौ तिनके मन माही। जननी समझा नहीं पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। और आपको छोड़कर जिनके दूसरों को गति आश्रय कोई नहीं है, हे राम जी आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन को तिनके के समान भारी विष मानते हैं। जय हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत विशेषी। तिनहि राम तुम प्राण प्रिया रे, तिनके मन सुख सदन तुम्हारे। जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति को देखकर दुखी होते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ स्थान है। स्वामी सका पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसों, सिय सहित दो भ्रात। हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब तुम ही हो, आप ही हो, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। आओ गुण तज सबके गुण गाई, विप्रधेन हित संकट साई। नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिन कर मनुनी का। जो अगुण को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा, जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, जय उर बसहु सहित बह देहि। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीताराम सहित निवास कीजिए। जाति पाति धनुधरण बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हि रहाई उरलाई, जय के हृदय राहु रघुराई। जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी आप उसके हृदय में निवास कीजिए। सरगु नरक अप बरगु समाना, जहाँ तहाँ देखे धरे धनुबाना। कर्म बचन मन राउर चेरा, राम करौ तेहि के उर डेरा। स्वर्ग नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वो जहाँ जहाँ सब जगह केवल राम धनुष बाण धारण किए हुए आपको ही देखता है। और जो कर्म से वचन से और मन से आपका दास है, हे राम जी आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेहु। बसहु निरंतरता सुमने, सो राउर निज गेहु। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर वास कीजिए, वही आपके लिए सबसे अच्छा निवास स्थान है।